हेलो स्टूडेंट, हम लोग अनुपात समानुपात टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैंने आप लोगों को 34 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब हम 35 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 35 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है P रेशो Q। ये मैंने आपको कमेंट में पूछा था कि आप इसका जवाब सेंड कीजिए, कुछ बच्चों ने भेजा भी है जवाब। तो बेटा जो भी चैनल से जुड़ रहे हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी कमेंट में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज़ आप उसका जवाब दिया करें, तो मुझे लगेगा कि आप वास्तव में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, सॉल्व करने की स्थिति में। तो हमने ये देखा कि P रेशो Q रेशो R बनाएं अगर हम, तो यहाँ पर ओवेनिस्टे Q इज कॉमन, Q इज कॉमन। Q की वैल्यू यहाँ पर 2 है और Q की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है। दोनों प्लेस पर Q की वैल्यू 2 है। तो अब हमको इक्वल वैल्यू करने की आवश्यकता नहीं है जब दोनों प्लेस पर 2 वैल्यू है। तो P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 5। हमको वैल्यू निकालना है P स्क्वायर Q स्क्वायर PQ। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर बेटा? P स्क्वायर रेशो Q स्क्वायर रेशो PQ, इसका मान हमको फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे सर इस P की वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे P की वैल्यू 3, 9 हो जाएगा। Q की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और P इंटू Q, तो P इंटू Q मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, P इंटू Q तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, ये आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया, जैसे कि क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया है कि P स्क्वायर Q स्क्वायर और PR पूछा गया, तो आप कहेंगे P का स्क्वायर 9, Q का स्क्वायर 4 और PR की वैल्यू P3 इंटू 5 ती 15, ये आ जाएगा आंसर। जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा गया हो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो जो भी मैंने क्वेश्चन में पूछा है आप उसका आंसर टैली कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर बेटाओ? या तो PQ पूछा गया होगा या PR पूछा गया होगा। तो आप लोगों को रेशो बनाना बहुत ईजीली आ गया। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इसी रेशो मेथड का। क्वेश्चन नंबर 36 कुछ इस तरह से लेते हैं कि यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5। क्वेश्चन लिया A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5, C अनुपात D बराबर 5 अनुपात 6। तो A अनुपात D ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। आप ये देखा करो कि फर्स्ट और लास्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर हमको A रेशो D फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? A रेशो D फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि A बटे B, B बटे C, C बटे D, अगर हम ऐसे लिख दें कोई प्रॉब्लम। B से V कैंसिल हो रहा है, C से C कैंसिल हो रहा है, हमारे पास A बटे D की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। तो A बटे B मीन्स 3 बटे 5, B बटे C मीन्स 4 बटे 5 और C बटे D मीन्स 5 बटे 6। तो आप कहेंगे ये कैंसिल हो रहा है, ये 3 दूनी 6 ये कैंसिल हो रहा है और 2 दूनी 4 ये भी कैंसिल हो रहा है। तो 2 अनुपात 5 आंसर हमारे क्वेश्चन का आ रहा है। दोबारा से चेक करते हैं। हमको A अनुपात D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो AB BC CD, अब पेपर में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा कि AB BC CD लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके दिमाग में है कि AB BC CD ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 5 4 5, दोबारा से एक बार चेकआउट करते हैं इसको। देखिए हमने A बटे B की वैल्यू 3 5, B बटे C की वैल्यू 4 5 लिखा और C बटे D की वैल्यू 5 6 लिखा। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। 3 दूनी 6
और 2 दूनी 4, तो 2:5 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 2:5 हमारे क्वेश्चन का जवाब है। अगर अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि यदि a प्लस बी बराबर a माइनस वी का 150%, तो a/b ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। a प्लस बी बराबर a माइनस बी का 150%, तो a/b ज्ञात करो। आपको a/b फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि a प्लस बी बटे a माइनस वी बराबर 150%, 150% का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं, 150/100। तो कहने का अर्थ आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल 3/2। आप डायरेक्ट ही आंसर कह सकते हैं। देखो, जब आप स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 3/2 आ रहा है, तो a बटे बी ऊपर इसको जोड़ेंगे 5/1, 5:1 आंसर। तो a अपॉन वी जब सॉल्व करेंगे, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल बताया था, इसको आप इसमें ऐड कर देंगे। इसको जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको जब आप इसमें से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो a/b इक्वल टू 5:1 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला कुछ इस प्रकार से है कि आपको दिया है कि a/b/c, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन दिया है कि यदि a/b/c इक्वल टू 2, 3, 6 एंड CDE बराबर 3, 2, 5, तो पूछा गया है कि ABCDE ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन पूछा गया? ABCDE ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ABCDE ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्या ज्ञात करो? ABCDE ज्ञात करो। तो ABCD कैसे ज्ञात करेंगे हम? ABCD जब हम ज्ञात करेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर C की वैल्यू 6 है और यहाँ पर C की वैल्यू 3 है। मतलब जो ओबेनिस्ट वैल्यू है, C की वैल्यू यहाँ पर कितना है बेटाओ? 6, और C की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3। हमको C की वैल्यू को इक्वल करना है दोनों प्लेस पर। तो C की वैल्यू को इक्वल करने के लिए आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है। अगर इसमें सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्वल बन जाएगा 2, 3, 6, 3 मतलब ये 6, 4, 5, तो 6 तो 6 है, ये 4 और ये 10 हो जाएगा जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 6, 4 और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 6, तो 4, 10 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अगर मैंने ये कहा कि यदि A/B बराबर 3/2, तो A² प्लस B² A² माइनस B² का मान क्या होगा? इसी प्रकार से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बेटाओ। मैंने कहा कि यदि A/B बराबर 2/1, तो मैंने कहा कि AQ माइनस BQ
ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। अब मैंने एक क्वेश्चन और लिया 41 नंबर, ए रेसो बी, यदि ये कहा बिठाओ यदि ए रेसो बी इक्वल 3:1 तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मान भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिया मैंने 42 नंबर का, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:3 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझने के जितने भी क्वेश्चन दिए, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझिएगा आप। अगर मैंने ये क्वेश्चन कहा, ये क्वेश्चन बोला और ये क्वेश्चन बोला, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए कहेंगे आंकड़ा अपर्याप्त। ऐसा क्यों? अगर आप एक नज़र डालें सवाल में, तो ऐसा सवाल तभी हल हो पाता है जब रेशो दिया होता है। जब रेशो दिया होता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को हल हम तभी कर पाते हैं जब प्रत्येक स्टेप में पावर इक्वल होती है। देखो यहाँ पर भी पावर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 3 पावर, यहाँ पर भी 3 पावर, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। इस स्टेप में भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर हो रहा, 1 1 2, यहाँ पर भी 2 पावर हो रहा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं तो न्यूमरेटर में पावर हमारे पास 2 2 है, डिनोमिनेटर्स में पावर 1 1 है, तो इसका कहेंगे आंकड़ा अपर्याप्त है। अगर आपने इसका सॉल्व करके आंसर लिख दिया, ऑप्शन में वो आंसर भी दिया होगा लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि आप ऐसे सोचिए ना, ए की वैल्यू ये 5 थोड़ी है, ए इक्वल टू ये 5k है और बी इक्वल टू ये 3k है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अगर इसमें आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या कहेंगे? आंकड़ा अपर्याप्त है। इसका आंसर तो ये हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़ा अपर्याप्त है। लेकिन इन क्वेश्चनों के आंसर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ पर डायरेक्ट ही हम वैल्यू पुट कर दें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 तो 13/5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 13:5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13:5। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 1 की पावर 3 मीन्स 1, 8 + 1 तो ये हो जाएगा आपका 7/9, 7/9 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7/9। क्लियर है बेटा? 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8 और 1 टू दी पावर 3 मीन्स 1, 2 टू दी पावर 3 8, 1 टू दी पावर, तो 7/9, 7/9 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। फर्स्ट में 9 + 4 कितना 13, 9 - 4 5, 13/5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में भी हम डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। अब a इंटू बी, तो 3 × 1 मीन्स 3, b स्क्वायर मीन्स 1। आप सब लोग देख रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, a इंटू बी मीन्स 3 आ गया और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ पर आ रहा है 8 और यहाँ पर आ रहा है 4, तो हमारे पास कैंसिल आउट करने के बाद 2 आंसर आ जाएगा, 4 × 2 = 8। क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस मेथड तक के क्वेश्चनों में। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आया हमारे पास, यदि x + y बटे x - y। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हमने लिखा, यदि x + y बटे x - y 4/3 तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए बेटा कितने सरल क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगर आप कंप्लीटली पहले वीडियो से रेशो प्रोपोर्शंस का फर्स्ट वीडियो से आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप ज़रा इस क्वेश्चन के लिए प्रयासरत करें कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट आप इसको सॉल्व कीजिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्टली हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि x अपॉन वाई इक्वल a प्लस बी 7 a माइनस बी 1 a प्लस बी 7 a माइनस बी 1। हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 49 प्लस 1 49 माइनस 1। आप देख रहे हैं एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कैसे आई बेटाओ, कंपोनेंडो डिवेंडो रूल से। एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है तो एक बार इसको ऐड करते हैं तो 7, एक बार इसको घटाते हैं तो 1। अब हमने इसमें वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या पुट करेंगे हम, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 माइनस 1 ये हो रहा है 50 अपॉन 48 25 अपॉन 24 25 अपॉन 24 25 अनुपात 24। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आता है तो पहले हम x अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास अगला थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, दिया है यदि a तथा b का अनुपात b तथा a के अनुपात का 9 गुना है, यदि a तथा b का अनुपात a तथा b का अनुपात b तथा a के अनुपात का a तथा b का अनुपात b तथा a के अनुपात का 9 गुना है, 9 गुना है, 9 गुना है। तो a बटे b का मान ज्ञात करो, a बटे b का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा बेटाओ कि a तथा b का अनुपात b तथा a के अनुपात का 9 गुना है। a बटे b का जो रेशो है वो b बटे a के रेशो का 9 टाइम है, ये कह रहा है। a बटे b का रेशो b बटे a के रेशो का 9 टाइम है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई नीचे होगा b स्क्वायर अपॉन 9। तो a अपॉन b इक्वल टू 3 अपॉन 1। हमारे क्वेश्चन का आंसर 3:1 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन हमारे पास 45 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4/1 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कमेंट करेंगे। 46 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यदि P रेशो Q रेशो R इक्वल P रेशो Q रेशो R इक्वल टू 1:2:4 1:2:4 तो रूट 5P² प्लस Q² प्लस R² का मान क्या होगा? ऑप्शन में दिया आपके लिए 5 2Q 5P 4R, ये आपके लिए आंसर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप जल्दी जल्दी में एक बात गलत कर सकते हैं, इसमें बड़े ध्यान से समझने का है कि P की वैल्यू 1 नहीं मानी जाती। आप समझ रहे हैं? P इक्वल टू K, Q इक्वल टू 2K, R इक्वल टू 4K। अगर इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूं तो 5K², 2K का होल स्क्वायर तो 4K², 4K तो 16K²। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 25K² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5K। इसका और रूट लेंगे तो 5K मीन्स 5 तो 5 रखा, K मीन्स कितना था? P इक्वल टू K था ना, P की वैल्यू हमने K सपोज की है ना, यहाँ पर P इक्वल टू K सपोज किया था ना, P इक्वल टू K, Q इक्वल टू 2K, R इक्वल टू 4K। तो इसकी वैल्यू 5K हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। 5P K नहीं 5P, क्योंकि K की वैल्यू P पुट कर दी तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर 5P आ गया। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट करिएगा। जो कमेंट में क्वेश्चन 45 नंबर का जो पूछा है उसका आप आंसर सेंड कीजिएगा। अगले वीडियो में और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ट्रिक्स के साथ मैं लेकर आऊँगा। जब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।